हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। ठंडी से बचिए आप सभी लोग, या ठंड पता नहीं चल रही है और पता नहीं चल रही है, लग भी जा रही है, परेशानी बढ़ जा रही है। आप लोगों से मैं बता दूं, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नज़र आ रही है। तो बस लाला लोगों का आशीर्वाद रहेगा और आप लोगों का प्यार रहेगा तो ठीक हो जाऊंगी, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। कल बनारस से डॉक्टर आएंगे एक, तो उनको दिखाना है। तो बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को मेरे सपोर्ट करिए और मुझे मनोबल दीजिए। तो चलिए, आज का विषय है कि एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। एकादशी व्रत कैसे करें, एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सब बातों को मैं आज बताऊंगी। और देखिए, लाला लोग बैठे हुए हैं, लाला लोगों का दर्शन करिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उसको बता रही हूँ। एकादशी व्रत में लोग बोल देते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए। चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? चावल को लोग बोल देते हैं चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि चावल अन्न है। तो लोग बोलते हैं चावल को वर्जित कर देना चाहिए। नहीं, अन्न कोई सा भी एकादशी को ग्रहण मत करिए। कोई सा भी अन्न हो या किसी प्रकार की दाल हो, उसको एकादशी के दिन वर्जित करिए। अन्न में एकादशी के दिन लोग बताते हैं, बताई हुई कथा है कि पाप जो है लगता है अन्न खाने से। तो हम कह रहे हैं जब चावल खाएंगे तो पाप लगेगा, और भी अन्न खाएंगे तो भी तो लगेगा। देखिए, अन्न जो होता है ना, अन्न किसी भी प्रकार का एकादशी के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आपसे हम बता दें क्या खाना चाहिए। तो खाने में आप सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, पोस्ता दाना, जो भी आता है, छुहाड़ा, सब खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट खाइए, फ्रूट में भी सब कुछ खाइए, केला, सेब और जो भी मतलब आपको खाना है, जो आपके पसंद का है। एकादशी के दिन फल फ्रूट के साथ, फल फ्रूट के साथ दूध, मक्खन, घी, मलाई, दही, पनीर, यह सब चीज़ें भी खानी चाहिए। दूध, दही, मक्खन, मलाई, पनीर, यह सब चीज़ भी खानी चाहिए। चलिए, अब आगे बताते हैं कि एकादशी व्रत क्यों करते हैं। सारे व्रत तो पति के लिए, पुत्र के लिए, सब परिवार के लिए होता है, लेकिन एकादशी व्रत ऐसा है जो स्वयं के लिए किया जाता है। उसका फल अपने आप को मिलता है, अपनी शरीर स्वस्थ रहने के लिए मिलता है, मतलब उसका फल अपने को मिलता है। तो इसलिए एक व्रत ही ऐसा है जो अपने लिए किया जाता है। तो एकादशी व्रत आप लोग ज़रूर करिए। मतलब अगर हो सके तो आप दोनों पक्ष का करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक मतलब उजाले पाख वाला ज़रूर करिए, ठीक है। एकादशी व्रत के दिन क्या दान दें, क्या नहीं दें। तो देखिए, दान में अन्न का दान बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर आपको देना है तो आप फल का दान दीजिए, आप दही का दान दीजिए, आपको देना है तो आप वस्त्र का दान दीजिए, आपको देना है तो आप फ्रूट का दान दीजिए, ड्राई फ्रूट का दान दीजिए, लेकिन अन्न का दान वर्जित है, ठीक है।
अब लोग बोलते हैं कि दीदी समझ में नहीं आता एकादशी की पूजा में क्या लगना चाहिए क्या नहीं। देखिए, एकादशी की पूजा विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। आप अगर मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप मंदिर में आसनी बिछाए ही रहते हो। धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाओ और उसके बाद पूजा पाठ करो, उनकी आरती करो, एकादशी व्रत कथा सुनो। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मंदिर नहीं है, जैसे आप बहुत लोग होते हैं गांव में कि अलमारी में रख देते हैं या ऐसे, तो आप क्या करिए कि जो है आप उसको एक पटा बिछा लीजिए, पटा ले लीजिए, पटे पे पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछाने के बाद आप अपनी जो भी प्रतिमा हो या फ़ोटो में हो उसको लगाइए। अच्छा, एकादशी व्रत के दिन जो भी भोग लगाइए, जैसे अन्य का भोग नहीं लगेगा, ठीक है। जो भोग लगाइए उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालिए। तुलसी जी विष्णु भगवान को प्रिय है, सबको पता है, तो तुलसी का भोग ज़रूर लगाइए। अब रह गई बात कि पूजा पाठ करने के बाद आप भोजन कर सकते हो, तो नहीं, आप अन्न नहीं खा सकते हो। एकादशी व्रत में ये ऐसा व्रत है कि इसमें अन्न वर्जित है। तो एकादशी व्रत में आप व्रत किए हो तो आप पूजा पाठ करने के बाद आप जो है दही खा लो, आप फल खा लो, आप जो मतलब ऐसी चीज़ खाओ जो अन्न ना हो उसमें, बस अन्न नहीं खाना है, ठीक है। तो आप लोगों को, हमको लग रहा है मेरी एक एक बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एकादशी व्रत बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग बड़ी एकादशी जो होती है उसको करना चाहिए और भीमसेन एकादशी करना चाहिए। मतलब एकादशी ज़रूर रहना चाहिए, एक दो साल में कुछ एकादशी जो होती हैं जो मुख्य होती हैं तो उसे ही रहो, लेकिन रहो। एकादशी व्रत ही ऐसा है जो अपने लिए किया जाता है, अपने स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, अपने शरीर के लिए किया जाता है। तो आप लोग अपने लिए कुछ चीज़ें अपने लिए भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सुबह में स्नान ध्यान हो जाता है, बच्चों में आप लोग लग जाते हो, टिफ़िन देना है पति को, ऑफिस का टिफ़िन देना है पति का, मतलब कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपने से अपना बेल्ट जूता तक नहीं लेते हैं। तो 2 घंटा पति के पीछे बिताओ, 2 घंटा बेटा स्कूल जा रहा है उसके पीछे बिताओ, सास ससुर हैं उनके पीछे बिताओ। तो अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए। तो आपको अगर सुबह में नहीं निकल पा रहा है समय, शाम को नहीं निकल पा रहा, तो आप दोपहर में खाना खाने के पहले 1 घंटा पहले कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लो या खान पियन पे अपने ध्यान दो। ऐसा नहीं कि चलो पुत्र को ये पसंद है, पति को ये पसंद है, तो उनकी पसंद में हमारी भी पसंद है, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एक मशीन की तरह रहना पड़ता है घर में। एक स्त्री को एक मशीन की तरह चलना पड़ता है। दिन भर वह अपने कार्य को लेके उसी में सिमटी रहती है और देखने वालों को तो लगता है अरे यार कौन काम है, घरे में बहुत काम होता है। तो मेरे कहने का बस ये मतलब है कि जहाँ खुशी में खुशी शामिल हो वहीं करो, लेकिन अपने शरीर से समझौता मत करो। अगर अमूल्य रत्न है तो क्या है? शरीर। अगर किसी का अमूल्य रत्न है तो शरीर है। देखिए मेरी तबीयत इस टाइम सही नहीं है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि मतलब जो भी होता है शरीर होता है, शरीर के सिवा कुछ भी नहीं है इस जगत में। अब देखिए मैं सुबह बहुत देर से उठ रही हूँ, रात भर जाग रही हूँ, तकलीफ़ है शरीर में, ब्लड कम हो गया है, तमाम चीज़ें आप लोगों को वीडियो में रोज़ सुनने को, रोज़ देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है कि मैं अभी ऐसे ही बैठी हूँ, तो मैं सोची चलो लाला लोगों को दिखा के ही वीडियो बना दूँ। तो मतलब
शरीर मतलब साथ नहीं दी कि मैं तैयार हो जाऊं या आप लोगों के सामने आ सकूं, तो क्या है शरीर अस्वस्थ। अब जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगी तो आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। तो अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए करो कुछ चीज़ें, अपने लिए होना ज़रूरी है, अपने लिए करना ज़रूरी है। मतलब कुछ समय अपने लिए निकालो, अपनी खुशी के लिए निकालो। आपके 1 घंटा आपका कहीं मतलब कुछ करना है तो उसके लिए निकालो। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर का काम छोड़ के निकालो, नहीं, लेकिन 24 घंटे में आप जो रात्रि का समय होता है सोने का वो छोड़ दो, लेकिन जो 12 घंटे बचते हैं उसमें 1 घंटा मात्र अपने लिए निकालो। बस मेरे कहने का यही मतलब। देखिए मैं अपनी शरीर को लेके बहुत चैतन्य, बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ कितना ध्यान देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बीमार हो गई हूँ। तो ठीक है, वो तो शरीर है, हो जाना वो अलग बात होती है, लेकिन शरीर पे अपने ध्यान देना चाहिए। जब शरीर ही साथ नहीं देगी तो आप दूसरे को क्या कर पाओगे। शरीर साथ नहीं देगी तो आप दूसरे को क्या कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ शरीर पे विशेष ध्यान दीजिए। और ब्लॉग वीडियो थोड़ा देर हो जा रहा है, उसका कारण आप लोगों को पता ही है। आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा आज थोड़ा सा हल्का है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा आराम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, धीरे 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 ही कवर करेगा। अब जो सिचुएशन है कि मतलब 15 दिन तो लगना ही लगना है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए और लाला लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा वीडियो, मेरा चैनल आगे जाए। आप लोगों के सपोर्ट से ही जाएगा। और प्लीज़, मैं आजमगढ़ की बेटी हूँ और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।